हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट ऑफ यूएक्सआईएस। मैं हूं विवेक मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और उससे जुड़े कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछा था। आज हम उसे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, ये 2023 का क्वेश्चन है, याद रखना। दिस इज 2023 का क्वेश्चन है। अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस. The second says that the Bilgiri Rangan Hills constitute easternmost part of the Satpura range, and the third one says the Sesachalam Hills constitute the southernmost part of the Western Ghats. ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, ओनली या फिर ऑल थ्री या नन। अब देखो, इसमें तुक्का तो नहीं लगा सकते कि अगर एक चलो पता भी हो तो कौन सा दूसरा गलत है। अगर नहीं पता है आपको तो इसमें तुक्का लगा के आओगे, पक्का गलत होगा, डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग। तो ऐसी सिचुएशन के लिए सिर्फ एक रास्ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार ये अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, एटलीस्ट स्टैटिक पार्ट का पार्ट है ये, तो अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो सब चीजें इजीली बनने लगेंगी। ठीक है ना। तो चलो, आज के वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात की है इस क्वेश्चन में अमरकंटक हिल के बारे में। नाउ व्हाट इज अमरकंटक, कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लो, ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अमरकंटक सिचुएटेड है। ओवरऑल लोकेशन की अगर बात करें तो आप मैप में देख सकते हो, ये जो एमपी का मैप है और सीजी का मैप है, दोनों ज्वाइंट है। इसमें देखो, दोनों के कन्फ्लुएंस में ये पार्ट अमरकंटक आता है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और थोड़ा सा स्पिल ओवर कह सकते हैं कि गोरेला पेंड्रा मरवाही करके एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। नाउ, अगर जो क्वेश्चन में पूछा था, इट इज अ पार्ट ऑफ विंध्यन एंड सह्याद्री रेंजेस, सह्याद्री रेंजेस। तो ये सह्याद्री रेंज का नहीं, बल्कि विंध्या एंड सतपुरा रेंज में कन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे, जैसे आप सभी जानते हैं, यहाँ पे सतपुरा चलती है और इसी का आखिरी पड़ाव है, इधर मैकॉल रेंज पड़ता है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें विंध्या, सतपुरा और मैकॉल रेंज के बीच का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। कौन सा? अमरकंटक हिल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तीन मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती है, ये याद रखने वाली बात है। पहला, नर्मदा रिवर, जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, और ये याद रखना, ये रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है ना, रिफ्ट वैली बनाती है। दूसरा, सोन रिवर। सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की। ठीक है ना। सोन रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? एक मेजर डैम बना हुआ है, जो कि बहुत सारी जगहों को के इरिगेशन सिस्टम को, बहुत सारी जगहों के पानी की आपूर्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। और वो डैम का नाम क्या है, वो आपको जरूर बताना है इस कमेंट सेक्शन में। ठीक है। नाउ द सेकंड, थर्ड वन इज जोहिला रिवर। जोहिला रिवर इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। तो ये ट्रिब्यूटरी है सोन की, ये सोन में मर्ज हो जाती है। ठीक है ना। तो तीन रिवर का उद्गम स्थल है, यानी कि ओरिजिनेट होती है यहाँ से। कौन सी? नर्मदा रिवर, जो कि वेस्ट फ्लो करती है, रिफ्ट वैली बनाती है। दूसरा, गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सोन रिवर, वो ईस्ट फ्लो करती है और गंगा में मर्ज होती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तीसरा, जोहिला रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? सोन रिवर की। ठीक है ना। इसलिए ये याद रख लेना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिल। It is a very important hill. Now, this particular fact of Amarkantak makes it a unique hydrogeomorphological location. एंड ऑल्सो एक बात याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे बॉक्साइट बहुत मात्रा में मिलता है। ठीक है ना। एंड ऑल्सो अदर मिनरल्स आर ऑल्सो देयर, बट बॉक्साइट सबसे ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि बॉक्साइट की मात्रा यहाँ पे अधिक है, और इसकी माइनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है ना। नाउ, आगे बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया, नर्मदा नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लो करती है, इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। और याद रखना, ये गुजरात में जाके गल्फ ऑफ कैम्बे में मिलती है। ठीक है ना। और सोन रिवर ईस्टवर्ड जाती है, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बिहार में मिलती है। ठीक है ना। और जोहिला की बात करें तो ये अगेन ये ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की, जो मैंने अभी बताया वही चीज। नाउ, एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि इसी में अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। मतलब इसी का पार्ट है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो कि 2005 में डिक्लेयर हुआ था। आपने एनवायरमेंट में जरूर पढ़ा होगा इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो इस वर्ड को, इस टर्म को जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। So it is also a part of this, and it is spread in both the state मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और फॉरेस्ट की बात करूँ तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। और अगेन इट इज अ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, साल्ट, टीक, है ना, और बैम्बू और रियल मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह सब मिलते हैं, टाइगर लेपर्ड सब मिलते हैं यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी बात याद रखने की ये है कि यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसका ये हिस्सा है। ठीक है ना। कौन? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। ठीक। नाउ, कल्चरल एस्पेक्ट की बात की जाए, सो इट इज सीन एज अ सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट इन हिंदुइज्म, एंड आल्सो नोन एज द तीर्थराज अमरकंटक। ठीक है ना, तीर्थराज अमरकंटक।
And one more important fact is that Kalchuri dynasty's temple is situated here. Like Kalchuri dynasty जब हुआ था ancient period में, उसके temples यहाँ देखे जा सकते हैं easily. And the famous waterfall here is Kapil Dhara and Dudh Dhara. तो आपको ये बात याद रखना होगा, ठीक है ना? Now the famous सेगास और द संत जिनको बोलते हैं, जैसे कपिल मुनि और भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ आ चुके हैं, वो भी एसोसिएटेड है विद दिस प्लेस दैट इज अमरकंटक। ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स व्यू से हमें ये याद रखना है कि नर्मदा एंड सोन रिवर्स इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मैकाल हिल्स। याद रखना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सतपुरा प्रॉपर, बट हाँ कन्फ्लुएंस अगर लिखा है तो वहां पे याद रखना मैकाल और विंध्या और क्या कह सकते हैं इसका सतपुरा का कन्फ्लुएंस जहां हो रहा है वहां पे ये मिलती है। और इट इज अ पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ मैकाल हिल्स नॉट सतपुरा। एंड और सह्याद्री तो कहीं दूर दूर से लेना देना नहीं इसका, ठीक है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है, ये याद रखना है हमें। और दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पार्ट है। कौन? अचानक मार अमरकंटक दोनों स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है ना? ये याद रखना। नाउ सेकंड जो हिल्स के बारे में बात की गई है इस क्वेश्चन में, दैट इज बिलगिरी रंगन हिल्स। सो इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस में, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है ना? और बिलगिरी ये फेमस है अपने स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कारण। इट इज फेमस फॉर बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको याद रखना है। समझ में आई? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस लाइक शेषाचलम हिल्स के बारे में भी बात की गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है शेषाचलम हिल्स, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना? इट इज सिचुएटेड इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट एंड कड़पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ये याद रखना, इट इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। मेजर हिल्स की अगर बात करें इसमें कौन कौन सी आती है, तो शेषाचलम आता है, पालकोंडा आता है और नल्लामाला रेंज आता है। ये तीनों इसी का पार्ट है शेषाचलम का, ठीक है ना? इट इज फेमस फॉर व्हाट? इट इज फेमस फॉर तिरुमाला हिल्स, जहाँ पे भगवान तिरुपति बालाजी का टेम्पल है, ठीक है ना? ये याद रखना है। टेम्पल अभी तिरुपति बालाजी का टेम्पल अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, तो आपको ये जरूर याद रखना है। तिरुमाला हिल किसका पार्ट है? ऑफ कोर्स इसी का पार्ट है। और ये ऑलरेडी शेषाचलम हिल्स पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? नाउ एज की बात करें तो 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये एज है। एंशिएंट आर्कियन रॉक्स मिलती हैं इसमें, लेटेरिटिक सॉइल है, लोमी सॉइल्स वगैरह पाई जाती हैं यहाँ पे। और अगेन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही ये, जो कि 2010 में डिक्लेयर किया गया था। और जब ये बना था तो आंध्र प्रदेश का ये पहला, इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इन आंध्र प्रदेश। और यूनेस्को के मैप प्रोग्राम जो कि मैंने बताया ना अभी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है उसका भी ये भी पार्ट है, शेषाचलम भी उसका पार्ट है, ठीक है ना? फॉरेस्ट की बात करें तो ड्राई डेसिडियस एंड स्hrub फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। और रेड सैंडर यहाँ पे बहुत फेमस है। लाल चंदन आपने जरूर सुना होगा, अभी पुष्पा मूवी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि रेड सैंडर भी शेषाचलम के जंगलों में मिलता है। तो वो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो एंडेमिक, ये बात याद रखना, एंडेमिक और कहीं नहीं मिलता। इट इज एंडेंजर्ड इन कैटेगरी ऑफ आईयूसीएन, ठीक है ना? आईयूसीएन की लिस्ट में है। अपेंडिक्स साइट्स की बात करें तो साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है? अब इसके आंसर की बात करें तो जो हमने अभी सारी चीजें देखी, तो इसका आंसर होगा नन, यानी कि दोनों तीनों ऑप्शंस गलत है, ठीक है ना?